आंदोलनकारियों की शहादत और त्याग की वजह से हमें उत्तराखंड मिला। राज्य तो अलग हो गया, लेकिन राज्य के आंदोलनकारियों की मांगे लटकी रह गई। लेकिन अब लगता है कि इन आंदोलनकारियों को इनका हक मिल जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धामी सरकार ने इन आंदोलनकारियों के हक में एक अहम फैसला लिया है। धामी सरकार ने राज्य के आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इसके बाद सरकारी नौकरी में इन आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन आज जिस क्षैतिज आरक्षण की घोषणा सरकार ने की है, उसकी मांग काफी वक्त से उठाई जा रही थी। खुगुती की इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि सरकार के इस फैसले के बाद इन आंदोलनकारियों के लिए क्या बदलेगा। सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए आंदोलनकारियों की लड़ाई कब से और कैसे शुरू हुई। खुगुती की इस रिपोर्ट में हम आपको इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। 1 सितंबर को उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने उस बिल को मंजूरी दे दी है जिससे राज्य के आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। कैबिनेट से मंजूर विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद जब ये कानून बनेगा तो इसे 2004 से लागू किया जाएगा। इससे राज्य के उन आंदोलनकारियों को फायदा होगा जो लंबे समय से आरक्षण की मांग उठा रहे थे। इसके लिए उन्होंने कई बार राजधानी दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किए थे। अनुच्छेद 15 के भाग 3 क्षैतिज आरक्षण की परिकल्पना है, जिसके तहत सरकार चाहे तो महिला, बच्चे और बुजुर्गों को आरक्षण दे सकती है। उत्तराखंड हाईकोर्ट से आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण देने वाली शासनादेश को रद्द कर दिया गया है। अब राज्य के इस व्यवस्था के तहत सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे करीब 1700 कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य आंदोलनकारी कुकरेती कहते हैं कि आंदोलन में शासनादेश रद्द होने के बाद 2018 में प्रदेश सरकार में इसकी अधिसूची जारी की गई थी। इस आंदोलनकारी कोटे से नौकरी में लगे कर्मचारियों की नौकरी को संरक्षण देने वाले नियम अब मौजूद नहीं है। क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश रद्द होने के बाद करीब 300 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका आंदोलनकारी कोटे से लोक सेवा आयोग और अधिनियम चयन आयोग से चयन हो चुका है, लेकिन नियम न होने की वजह से इन्हें नियुक्ति नहीं दी जा सकती। कई ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनका प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम संस्थानों ने इसलिए जारी नहीं किया क्योंकि आरक्षण का शासनादेश रद्द हो गया था। 2004 में आरक्षण का लाभ मिलने से ऐसे अभ्यर्थियों का परिणाम जारी होने की उम्मीद है। सबसे बड़ा फायदा राज्य के चिन्हित आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को होगा, जो वर्षों से इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। राज्य के चिन्हित आंदोलनकारियों की संख्या करीब 13,000 है। कानून बनने के बाद क्षैतिज आरक्षण का लाभ इन हजारों राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिवार को मिलेगा। चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों की मान्यता देने के लिए सभी 13 जिलों में करीब 6,000 से ज्यादा आवेदन पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। राज्य आंदोलनकारी इसके लिए लगातार मांग कर रहे हैं। इसमें से 300 से ज्यादा आवेदन दिल्ली राज्य के हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य के आंदोलनकारियों की मांगों पर कभी काम नहीं हुआ। नित्यानंद स्वामी की आंतरिक सरकार ने राज्य आंदोलन के शहीदों के आश्रितों को सीधे नौकरी देने के आदेश दिए थे। इसके बाद 11 अगस्त 2004 को एन डी तिवारी की सरकार ने घायलों और जेल गए आंदोलनकारियों को सीधे सरकारी सेवा में लेने के और चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने के आदेश दिए थे। इसके बाद निशंक सरकार चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को क्षैतिज आरक्षण के दायरे में लाई। लेकिन 9 मई 2010 को करुणेश जोशी की याचिका पर हाईकोर्ट ने घायलों और जेल गए आंदोलनकारियों को सीधे नौकरी देने वाले शासनादेश को निरस्त कर दिया। इसके बाद 20 मई 2010 को बनाई गई सेवा नियमावली के खिलाफ करुणेश जोशी ने पुनर्विचार याचिका की, जिसके बाद कोर्ट ने 7 मार्च 2018 को क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश और सेवा नियमावली को रद्द कर दिया। हरीश रावत सरकार 2015 में क्षैतिज आरक्षण का विधेयक लेके आई, लेकिन वो सालों तक राजभवन में लंबित रहा। इसके बाद हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से विधेयक को वापस मंगाया और नया विधेयक बनाकर कैबिनेट को पारित किया। कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के आंदोलनकारियों के लिए एक नई किरण सी जग गई है। हालांकि अब देखना होगा कि ये विधेयक जमीनी तौर पर कब तक लागू होगा और इन आंदोलनकारियों को इसका फायदा कब तक मिलेगा। खैर, जब तक ये होता है तब तक आप जरूर देखिए कि कैसे 1950 से मूल निवास की मांग उठाई जा रही है और क्यों लोग 1950 से मूल निवास की मांग उठा रहे हैं। देखिए इसकी पूरी डिटेल हमारी इस रिपोर्ट में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।